अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपनी एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और जो हमारा चैप्टर है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको आयोडा के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो इससे पहले की जितनी भी एक्सरसाइज हैं तमाम करवा चुका हूँ और हर एक सवाल आपको करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, उससे भी आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाले वक्तों में भी मैं वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 वो पढ़ते हैं और फिर जो उसके 6 पार्ट दिए हुए हैं यानी जो उसके 6 पार्ट दिए हुए हैं उसको 1 बाय 1 जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, कोई भी हार्ड नहीं है, दो लाइन के जो हैं इसके हमारे पास आंसर होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोडा b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। तो देखें यहाँ पर आपको जो है वो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। देखें मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको एक साइड पर जो है वो बुक का पेज और क्वेश्चन दोनों नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन भी यहाँ अगेन उतार दूँगा। तो हमारे पास जो है वो ऑर्डर पेयर क्या है, ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास वो है 1 और 2। तो इस फॉर्म में करके लिखना ये ऑर्डर पेयर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर। तो इस फॉर्म में लिखना कि 1 लिखा जाए यानी a की वैल्यू लिखी जाए, फिर कॉमा b की वैल्यू यानी ये जो है हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो a की है, ठीक है, दूसरी b की है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना ऑर्डर पेयर कहलाता है। तो ये आपको ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है। और क्या फॉर्म है आपके पास, आपके पास फॉर्म है a प्लस b आयोडा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है यानी ये जो फॉर्म है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म किस तरह से होगी, कैसे हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोडा आ रहा है और आयोडा जो है वो हमेशा b के साथ आता है। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि हमने यहाँ पर करना क्या है जब ये इतना आसान सवाल है। तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमारे पास ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, यानी जो पहली वैल्यू होगी वो a की होगी, जो दूसरी वैल्यू होगी वो b की। हमें जो है बस इसके अंदर पुट कर देना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है हमें इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक दफ़ा और इंडिकेट करता हूँ, a जो है वो 1 है, ठीक है, और b क्या है, 2 है। तो अब इस 1 और 2 को इसमें पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोडा। तो ये कौन सी थी, ऑर्डर पेयर की फॉर्म थी और ये कौन सी फॉर्म आ गई हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, ठीक है। लिख भी देता हूँ कॉम्प्लेक्स PLEX कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान था, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला सॉल्व हो गया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। आप चाहें तो पीछे से भी इसे चेक कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी सिंपल। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैंने आपको जो है वो पूरी तरह से बता दिया कि ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म है और ये जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है। तो यहाँ से a की वैल्यू b की वैल्यू उठाकर इसमें पुट करनी है और ये जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि हमने एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जो है वो रेडिकल फॉर्म में लेके गए थे, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसी तरह से ये सवाल है। मिलता जुलता तो नहीं है लेकिन इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है कि इसको इसमें ले जाना है, सही है। तो ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरा करते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरा भी सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो मेरी जो लेगेसी है मैं आपको पूरा जो है वो करवा देता हूँ तो आपको समझने में आसानी रहती है। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो गई, 2, और b की वैल्यू क्या हो गई, ये भी 2 हो गई। अच्छा, और हमें कौन सी फॉर्म में ले जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाना है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या दी हुई है, a प्लस b आयोडा। हमेशा याद रखिएगा आयोडा b के साथ आता है। अगर मैं यहाँ पर b लिख दूँ ना और यहाँ पर a तो भी सही होगा, लेकिन आयोडा हमेशा b के साथ आएगा, ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे भी इस्तेमाल होगी ये चीज़। तो अब क्या करना है, आंसर लिख देना है बस 2 प्लस 2 आयोडा। तो कौन सी फॉर्म में आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। कितना आसान है, बस a और b नाम दिया और बस पुट कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में चला गया। आ जाए अब दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं।
तो स्टूडेंट अगर आपको जो है वो इंग्लिश के नोट्स चाहिए हो तो वो मैंने बना लिए हैं और उसके तमाम लेक्चर भी अपलोड कर चुका हूँ। तो नोट्स चाहिए हो तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और नोट्स का क्या क्राइटेरिया है वो भी बता दूंगा। तो ए हमारे पास क्या है, 4 या 3। हमने क्या करना है, हमेशा जो है वो पैटर्न को फॉलो करना है, पहली वाली वैल्यू हमेशा ए रहेगी। तो हमारे पास ए क्या है, हमारे पास ए जो है वो 3 है, बी क्या है, बी जो है वो 4 है, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न फॉलो कर लिया और हमें कौन सी फॉर्म में ले जाना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। तो ये जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दी हुई है हमें। तो मैंने ए की जगह पुट कर दिया 3 और बी की जगह पुट कर दिया 4 और आयोडा जैसा था वैसे ही आ गया। तो ये कोई भी जो है वो स्टूडेंट रॉकेट साइंस नहीं है, ये आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म। देखें ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि ये जो है वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म है और दूसरा जो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, ताकि आपको जो है वो बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म कौन सी है हमारे पास, ऑर्डर पेयर की फॉर्म है हमारे पास ये, सही है। ऑर्डर पेयर, अब पेयर क्यों, क्योंकि 2 हैं तो इसीलिए ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म हो गई और ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म हो गई। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको लिख कर बता रहा हूँ कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म को हम किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले आए। तीसरा हो गया, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट चौथा भी बहुत सिंपल है, इसमें भी कोई मुश्किल जो है वो सवाल नहीं दिया हुआ आपको। क्या दिया हुआ आपको ऑर्डर पेयर में, 1 और 1, ठीक है। तो पहला नंबर आपके पास क्या हो गया, ए, ठीक है। पहला नंबर आपके पास हो गया ए और वो क्या है, -1 और दूसरा क्या है 1, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्डर पेयर की क्या फॉर्म है, बी आयोडा। तो -1, अच्छा ये लाजमी नहीं है कि आयोडा के साथ माइनस आए, पहला नंबर जो भी हो माइनस प्लस पहला ही रहेगा, ठीक है, ए ही रहेगा। और ये हो गया हमारे पास 1 और आयोडा। तो आपको पता है कि आयोडा के साथ 1 होता है, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो हो गया, आंसर हो गया। और कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, सही है, FORM फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट अब आपके पास है पार्ट नंबर 5, -2 और 2। तो अब इधर क्या करना है, इधर भी वही चीज़ जो है हमने करनी है जो कि हमने पीछे की। तो हमने यहाँ पर ए क्या है हमारे पास, अब आप बताएं, ए है हमारे पास -2 और बी जो है हमारे पास 2 और जो हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म दी हुई है वो कौन सी दी हुई है, A + B आयोडा, सही है। तो ए क्या है, -2 + 2 आयोडा। तो ये जो मैथ के लेक्चर हैं इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। 10,000 15,000 बच्चे जो हैं वो लेक्चर्स देखते हैं मेरे, तो आप इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी मैथ सीख सकें, क्योंकि मैं जो है आपको पता है मेरी लेगेसी है कि मैं फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको चीज़ें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ऑर्डर पेयर की फॉर्म से कॉम्प्लेक्स नंबर में ले आए हम इसे। अब आखिरी करते हैं और उसके बाद फिर अगला सवाल शुरू करते हैं। तो दूसरा सवाल भी स्टूडेंट बिल्कुल एज इट इज़ ही होगा, लेकिन आपको करवा देता हूँ, अगर कोई नई चीज़ आए तो एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी। तो ए क्या है मेरे पास, -3 और बी क्या है 4। बस 2 स्टेप हैं कि आपने ए और बी नाम देना है और फिर जो आपको फॉर्म दी हुई है उसमें पुट कर देना है। फॉर्म आपको ये दी हुई है A + B आयोडा, इस फॉर्म में आपने इसे पुट करना है। तो ये हो गया -3 + 4 आयोडा, इट इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर जो कि बिल्कुल सही है। तो कौन सी फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले पढ़ता हूँ उसके बाद करता हूँ। अच्छा, कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो बिल्कुल यही चीज़ है, बस आपने अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। अब आपने इसी में बताना है कि रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, यानी कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी। तो बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है इसमें जो कि मैं आपको दूंगा, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर ये चीज़ आपको याद रहेगी। तो चले पहले क्वेश्चन उतारते हैं अपना, फिर करते हैं इसे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है पार्ट 1। यहाँ पर आपको पहले से ही कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आपको पहले से ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपने इसमें बताना है कि भाई रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। देखें एक चीज़ याद रख लें, जिसके साथ आयोडा होगा, ठीक है, नंबर कितना भी बढ़ाओ,
आयोडा हो और उसके साथ कितना भी बड़ा नंबर हो, 1000, 2000, 0, 1000, 2000, 1, 3, 4, जितना बड़ा भी नंबर हो, जितना बड़ा भी कोएफिशिएंट हो, कांस्टेंट हो, कोई मसला नहीं है, वो हमेशा इमेजनरी रहेगा। और जिसके साथ आयोडा नहीं होगा वो हमेशा रियल रहेगा, चाहे किसी भी कंडीशन हो, चाहे प्लस आ जाए माइनस आ जाए, कुछ भी नहीं देखना, बस जिसके साथ आयोडा है आंख बंद करके उसे इमेजनरी कह दीजिए, जिसके साथ आयोडा नहीं है आंख बंद करके उसे रियल कह दीजिए। तो अब तो आप इजीली तमाम समझ गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पर रियल कौन सा है, रियल पार्ट कौन सा है हमारे पास, PART पार्ट, ये जो है वो R है, ठीक है, 1, ठीक है। साइन प्लस की मौजूद है, लगाने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ भी 1 के साथ प्लस की साइन मौजूद है लेकिन हम लगाते नहीं हैं, ठीक है। अगर माइनस की होती तो लगाते हैं, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को देख के। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2, सही है, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट, 2। अच्छा, आयोडा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने बता दिया है कि इमेजिनरी है, ठीक है, आयोडा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। तो जो भी आयोडा के साथ नंबर होगा वो इमेजिनरी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर सिर्फ 1 होता ना, यहाँ पर आयोडा के साथ 2 नहीं होता, 1 होता, जैसे मैंने उंगली से छुपा दिया, तो इमेजिनरी पार्ट क्या होता, 1 होता, आयोडा फिर भी नहीं होता, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 1 होता। तो आयोडा, जिस आयोडा के साथ जो भी नंबर होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, जैसे कि 2 था तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गई, और जिसके साथ आयोडा नहीं होगा वो हमेशा रियल होगा, चाहे माइनस में हो प्लस में। तो अगला सवाल भी यहीं उतार लेते हैं, काफ़ी हमारे पास स्पेस यहाँ पर मौजूद है। तो अगला सवाल है हमारे पास, अच्छा अब ये सवाल जो है थोड़ा ट्रिकी है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि भाई सर ने जो है वो ये कह दिया कि जो पहले है वो रियल है और जो बाद में है वो इमेजिनरी है। ऐसे भी आपको समझ में आ सकता है कि भाई पहला वाला रियल होगा, दूसरा वाला इमेजिनरी, बच्चा कुछ भी सोच सकता है। तो यहाँ पर आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो ये मेरे पास रियल है या इमेजिनरी है, मैंने क्या बताया था कि जिसके साथ आयोडा होगा बस वही इमेजिनरी होगा। आयोडा किसके साथ है, 9, तो 9 आपका जो है वो इमेजिनरी है। क्या है आपका 9, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट क्या है आपके पास, 4 जो है वो आपके पास REAL, रियल, PART पार्ट, इमेजिनरी में Y भी इंक्लूड करें, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट। आयोडा जिसके साथ होगा हमेशा इमेजिनरी पार्ट रहेगा और जिसके साथ आयोडा नहीं होगा वो हमेशा रियल होगा। तो यहाँ पे दोनों जगह प्लस मौजूद है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास -5 और 6। अच्छा, अब अगर मैं आपको ये होमवर्क दे देता या खुद से करने के लिए दे देता तो आप शायद ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाते। अब यहाँ पर आप तुक्का मारें कि भाई कौन सा इमेजिनरी है कौन सा रियल है, तो यहाँ भी कोई तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। किस तरह से इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाते हैं पीछे सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो पहले वाली वैल्यू A, दूसरी वाली वैल्यू B, ठीक है, पहले वाली वैल्यू A, दूसरे वाली वैल्यू B, तो A प्लस B आयोडा, ठीक है। इसी तरह से हम लेके गए थे ना इमेजिनरी, और इसी तरह लेके गए थे ना ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो क्या है हमारे पास -5, यहाँ माइनस इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, क्या है आपके पास -5। अच्छा, प्लस B क्या है 6 आयोडा। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या इमेजिनरी है क्या रियल है। ऑर्डर पेयर की फॉर्म से हम जो है वो किस में ले आए, कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। अब इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट इंडिकेट कर देते हैं। रियल पार्ट कोई मुश्किल नहीं है, रियल पार्ट क्या है हमारे पास -5, चाहे माइनस हो प्लस हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पर रियल इमेजिनरी इजीली हमारा सॉल्व हो गया। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो हमारे पास सवाल है वो भी इसी तरह होगा। तो हमें डायरेक्ट ही वो जो है वो हमारे को डायरेक्ट ही कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है। तो रियल और इमेजिनरी क्या होगा फाइंड करते हैं। देखें, पहला जो है हमारे पास रियल है -1, क्यों, क्योंकि साथ उसके साथ आयोडा नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास REAL, सही है, ये क्या हो गया हमारे पास रियल पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट क्या हो गया -1, और इमेजिनरी क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया हमारे पास -1, क्यों,
माइनस आयोडा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने बताना है कि इमेजनरी पार्ट कौन सा है, हमने आयोडा नहीं लिखना होता। तो माइनस आयोडा मतलब -1 मौजूद है, लिखा नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि हम x लिखा हुआ हो, सिर्फ x, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ 1 मौजूद है लेकिन हम लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा हो गया, यहाँ पर जो आएगा -1, क्योंकि आयोडा के साथ 1 मौजूद है। अगर 1 से बड़ा नंबर होता तो इंडिकेट करते 1 से, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास जो 5 पार्ट है, यानी जो 5 हमारे पास क्वेश्चन है वो है 3/4 और यहाँ पर माइनस और अंदर भी -4/5 और ये आयोडा। तो क्या करना है, इसमें हमें रियल और इमेजनरी पार्ट बताने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यानी -3/4 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/5 आयोडा। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा हो गया, REAL, रियल पार्ट कौन सा हो गया हमारे पास, -3/4। तो ये हमारे पास रियल हो गया। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, तो इमेजिनरी पार्ट जो हो गया वो हो गया हमारे पास जो जिसके साथ आयोडा हो। तो आयोडा एक ही के चीज़ के साथ है, हमारे पास आयोडा है 4/5 के साथ। तो ये हमारा रियल और इमेजिनरी हो गया। और तो अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो है हमारे पास बहुत सिंपल है, एज सिंपल। अच्छा, अब आ जाते हैं इमेजिनरी और रियल पार्ट को देखते हैं। तो जिसके साथ भी आयोडा होगा वही इमेजिनरी पार्ट होगा, चाहे पहले आए या बाद में आए, ठीक है। तो जिसके साथ भी आयोडा होगा वो ही हमारे पास रियल होगा, ठीक है। ये मैंने आर लिखा है, इसे समझ लीजिएगा। मेरी आदत है कि मैं इसी तरह से आर को बनाता हूँ, ठीक है। तो रियल पार्ट कौन सा है, 1, ठीक है। तो यही तक इसी तरह के सवाल जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे भी आ जाते हैं। तो अगर 9 में ना पढ़ा हुआ हो तो यूनिवर्सिटी में भी मुश्किल हो जाएगी। तो आज जो आप तैयारी कर रहे हैं ना वो आज के लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है वो यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं। जब एंट्री टेस्ट आएगा, यूनिवर्सिटी में चीज़ें पूछी जाएंगी, जब आपकी लाइफ में चीज़ें पूछी जाएंगी, तो यही चीज़ें होंगी जो आएंगी वहाँ पर कि भाई इमेजनरी पार्ट बता दो, रियल पार्ट बता दो। 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है, बल्कि मैं 1 मिनट का भी नहीं कहूँगा इसे, तो मैं 0.5 सेकंड का कॉन्सेप्ट कहूँगा इसे, यानी आधे सेकंड का कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन नहीं समझने की वजह से वहाँ पर जाके भी हम फेल हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कैसे पहचानते हैं और कौन सा हिस्सा रियल होता है, कौन सा पार्ट जो है वो इमेजनरी होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये रियल और इमेजनरी पार्ट कंप्लीट हो गया। तो अब जो है वो आगे करते हैं, अपना आगे देखते हैं। सॉरी स्टूडेंट, ये 3 नहीं है, ये 2 है यहाँ पर। अच्छा, वो मैंने देख लिया कि ये 2 है, 3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया हिसाब किताब। तो इसे जो है करेक्ट कर लीजिएगा, 3 नहीं था 2 था, ठीक है। तो हो जाता है लिखने में गलती। अच्छा, अब जो है वो कंजुकेट नहीं, कॉन्जुकेट। कुछ लोग कंजुकेट भी पढ़ते हैं, कुछ कॉन्जुकेट भी पढ़ते हैं। तो राइट प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो होगी कॉन्जुकेट, या कंजुकेट भी कहलें तो चल जाएगा। तो अब जो है वो कंजुकेट पता करते हैं। किस तरह पता करते हैं, सिंपल है, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट मैंने जो है वो सवाल नहीं पढ़ा था, सवाल पढ़ता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। कहा जा रहा है कि फाइंड द कॉन्जुकेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुकेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पता किया जाता है। अगर आपको कोई चीज़ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दी हुई हो तो पहले उसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लेकर आएँ, जैसे कि मैंने पीछे सिखाया, और फिर उसका कॉन्जुकेट लिया जाता है। तो आज एक कॉन्जुकेट लेके देखते हैं। अच्छा, सवाल नंबर 1। तो कॉन्जुकेट किस तरह लिया जाता है ये आपको मैं सिखाऊंगा। 3 + 2 आयोडा। अच्छा, इसमें कोई इमेजनरी पार्ट कोई रियल पार्ट अलग अलग नहीं करना, बस जो है वो कॉन्जुकेट लेना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करेंगे कि इसे जो है वो z के बराबर कर देंगे। ये जो पूरी वैल्यू है हमारे पास z के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब कंजुगेट में क्या किया जाता है कि जो भी हमारे पास आयोडा की साइन होती है, ध्यान से सुने, जो भी हमारे पास आयोडा, ये आयोडा है, ठीक है, इट इज़ अ आयोडा। तो जो भी हमारे पास, सॉरी, इट इज़ एन आयोडा, ठीक है, ये वॉवेल है। तो जो भी हमारे पास आयोडा की साइन होती है उसका साइन तब्दील हो जाता है कंजुगेट लेने से। फिर से रिकॉल करता हूँ कि कॉन्जुगेट में हमारे पास जो भी आयोडा की साइन होती है वो तब्दील हो जाती है। अभी मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा ना तो ये प्लस है ना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो भी हमारे पास आयोडा की साइन होती है उसकी साइन तब्दील हो जाती है। देखें तो कॉन्जुगेट लेते हैं, द कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ
3 + 2 आयोडा इस, सही है, 3 + 2 आयोडा का कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास Z और ये बार आएगा। सही है, ये बार क्या बताएगा कि आपने एक बार कॉन्जुगेट लिया है। 2 बार लगा देंगे तो 2 बार कॉन्जुगेट, 3 बार लगा देंगे जैसे कि अगर ऐसे कर दें 2 बार हो जाएंगे तो मतलब 2 बार कॉन्जुगेट हो गया, 3 बार कर देंगे तो 3 बार कॉन्जुगेट हो गया। सही है, तो अब एक बार लगता है, एक बार कंजुगेट का है ना, सिर्फ का है कंजुगेट कर लो, तो एक कंजुगेट का है तो मतलब एक बार लेना है, ठीक है, 2 बार नहीं लेना। अगर 2 बार लेना होगा तो कंजुगेट वो कहेगा, तो बार लगाने से पता चल जाएगा हमने कंजुगेट ले लिया है। 3 - 2 आयोडा, मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी आयोडा की साइन होगी कॉन्जुगेट लेने से तब्दील हो जाएगी। तो देखें यहाँ मैंने इसे तब्दील कर दिया। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। दिया हुआ है रियल नंबर की फॉर्म में, लाना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, उसके बाद होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में किस तरह लाते हैं कि भाई पहले तो हमारे पास a हो गया 4 और b हो गया हमारे पास 9 और a + b आयोडा। तो a + b आयोडा में फुट किया तो 4 + 9 आयोडा, ठीक है। a की जगह आ गया 4, b की जगह आ गया 9 और आयोडा। अच्छा, अब आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म मिल गई है, तो अब इसका कंजुगेट लेंगे। तो कंजुगेट के लिए क्या करते हैं, इसे z के बराबर कर देते हैं। तो अब यहाँ लिख देते हैं द कॉन्जुगेट, सही है, द कंजुगेट ऑफ 4 + 9 आयोडा। ये मैं वर्डिंग लिख रहा हूँ, आप चाहें तो लिखेंगे तो अच्छा ही रहेगा, ठीक है। इस तो क्या होगा हमारे पास बार लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे पता चलेगा हम एक बार कंजुगेट ले चुके हैं। -9 आयोडा, तो जो भी साइन हो हमारे पास जो भी साइन हो आयोडा के साथ उसे पलट दीजिए। प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, इस तरह कंजुगेट हो जाएगा। देखिए कंजुगेट में मैंने क्या किया, मेरे पास साइन थी प्लस मैंने माइनस कर दी तो एक बार कंजुगेट हो गया। सिर्फ आपने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट यानी आयोडा की साइन तब्दील करनी है। बी की साइन कभी भी तब्दील नहीं होगी, बी नहीं ए की साइन कभी भी तब्दील नहीं होगी। जो बगैर आयोडा वाला नंबर होगा किसी भी हाल में तब्दील नहीं होगी उसकी साइन, चाहे 5 बार कॉन्जुगेट लें या 10 बार कॉन्जुगेट लें या 2 बार, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट दूसरे क्वेश्चन में भी यही हिसाब है, तीसरे क्वेश्चन में भी हमारे पास यही हिसाब है कि उन्होंने हमें जो है वो ऑर्डर पेयर में दे दिया है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे दिया है। तो हमारा क्या फ़र्ज़ है कि भाई जब भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में दे दें तो हम जो है वो, हमें रूल पता चल गया है, ट्रिक पता चल गई है कि इसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ले जाते हैं हम। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, a + b आयोडा का फार्मूला लगा देते हैं, या जनरल टर्म कह लीजिए इसे, ठीक है, सही है। तो और आयोडा क्यों 1 मौजूद है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती, या लिख देंगे तो इस तरह होगा, नहीं लिखेंगे तो भी ये इसका मतलब ये होगा कि 1 मौजूद है, ठीक है। तो अब आपके पास जो है इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट आ गया। अब जो कंजुगेट करेंगे, सही है, द कॉन्जुगेट, सही है, द कॉन्जुगेट ऑफ -1 + आयोडा इस। अब आप करेंगे या मैं यहाँ पर करवा दूँ, z, ये इसको z के बराबर कर दें, ठीक है। z शो कर रहा है कि ये इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है। और एक बार जो है ये z बनाता हूँ मैं, ऐसा ना लगे कहीं मैंने 2 पैरेलल लाइंस क्रिएट कर दी हैं, ठीक है। ये हो गया z। तो ये एक बार का मतलब क्या होता है कि हमने एक बार कॉन्जुगेट लिया है, ये बार है, बार, ठीक है, बार मतलब पैरेलल लाइन बनाइए। तो -1 देखें, -1 की कोई साइन तब्दील नहीं की, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, सिर्फ आयोडा की साइन तब्दील करते हैं। तो प्लस है ना, माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपल आंसर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, इजीली आप इसे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब अपना अगला आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम अपना क्या करते हैं, हम अपना पार्ट 4 करते हैं। तो पार्ट 4 में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1 - आयोडा। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लाएं, ठीक है। तो क्या कंजुगेट होगा इसका, सबसे पहले इसे जो है z के बराबर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आसानी रहे शो करने में कि हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट, ठीक है, कॉन्जुगेट हो गया, CONJUGATE, कॉन्जुगेट, सही है। द कॉन्जुगेट ऑफ 1 z लिख देता हूँ, z = 1 - आयोडा इस, क्या होगा हमारे पास z और एक बार के वो कंजुगेट हो रहा है 1 और प्लस आयोडा, ठीक है, माइनस था प्लस कर दिया, साइन तब्दील कर दी, सही है। कंजुगेट में यही करना होता है।
तो अगला देखते हैं, अगला सवाल हमारा 5 है। तो स्टूडेंट हमारे पास जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, उसको भी कर लेते हैं, -3/4 और यहाँ पर आ गया प्लस -4/5 और ये आ गया आयोडा। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं कि सिर्फ आयोडा की साइन तब्दील कर देते हैं। अच्छा, इसको z के बराबर भी करना है सबसे पहले हमने, तो पहले से z के बराबर कर लेते हैं। तो z = -3/4 और सॉल्व भी हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, सही है। ये काम करते हैं, ब्रैकेट हटा ही देते हैं, ठीक है, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, सही है। माइनस प्लस माइनस 4/5 आयोडा। ऊपर जैसा क्वेश्चन है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर वहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हैगा। तो अब इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका आप कॉन्जुगेट लेकर देख लेते हैं कि किस तरह आएगा। अच्छा, लिखते हैं द कॉन्जुगेट ऑफ -3/4 -4/5 आयोडा इस, तो क्या है हमारे पास, बस आयोडा की साइन को तब्दील कर दीजिए, ठीक है, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो ये जो है हमारे पास हो गया सिंपल कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्जुगेट यहाँ पर निकल गया। अब अपना आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि 6 है और उसको सॉल्व करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी इसी तरह से होगा, उसको भी लिख देता हूँ, 3 आयोडा + 1। तो इसको z के बराबर ले लेते हैं यहाँ पर, 3 आयोडा + 1। तो इसका कॉन्जुगेट किस तरह लिया जाएगा, द कॉन्जुगेट GAT, द कॉन्जुगेट ऑफ z = 3 आयोडा + 1 इस, तो क्या होगा, बस z की जो साइन है उसे तब्दील कर देंगे। तो -3 आयोडा + 1। तो एक काम करते हैं, इस माइनस को इधर ले आते हैं, यानी -3 आयोडा को इस तरफ ले आते हैं और बार लगाते हैं ताकि पता चले कि कॉन्जुगेट लिया गया है। 1 - 3 आयोडा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो ये हमने इजीली कर लिया। अब जो है अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, वेरीफाई डैट z लिखा हुआ है और उसके ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट लिया गया है, यानी z है और उसका 2 बार कॉन्जुगेट है और वो z के बराबर है। तो फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें करना क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखें, आपने जो है वो दिए हुए नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लेना है। तो जब आप 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो z के बराबर आ जाएगा। मैं यहाँ पर आपको इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे रिमूव कर दिया। इस कंडीशन को याद रखें कि 2 बार आपने जो है वो कॉन्जुगेट लेना होगा, ठीक है। तो आपको जो गिवन वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है और ये पार्ट 1 है, ये लिख देता हूँ, 4/7, ठीक है, और प्लस 9/10, ठीक है। और ये आ गया ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, सॉरी। तो अब क्या करना है, इसको z के बराबर कर देते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर z के बराबर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसको z के बराबर कर दिया 7, ठीक है। ये मेरा हो गया z के बराबर और ये हो गया 9 + 10, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास आयोडा। तो एक बार पहले मैं फर्स्ट कंजुगेट लेता हूँ, सही है। तो फर्स्ट कंजुगेट ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट कॉन्जुगेट, तो मैं पहला कॉन्जुगेट लूँगा। तो पहला कॉन्जुगेट लूँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट, z के ऊपर एक बार आ जाएगा और साइन किसका तब्दील होगा, सिर्फ आयोडा का, 9। और ये हो गया मेरे पास पहला कॉन्जुगेट, जैसे कि मैंने आपको पीछे लिखना सिखाया था। वर्डिंग मैंने नहीं लिखी, डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन चाहे तो वर्डिंग लिख सकते हैं। द फर्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ z/4/7 + 9/10 आयोडा इस, और फिर ये आ जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड कॉन्जुगेट लेते हैं, जैसा कि हमें कहा जा रहा है, सेकंड कॉन्जुगेट। अब सेकंड कॉन्जुगेट किसका लेंगे आप, इस वैल्यू का। इस वैल्यू का आपने पहला कॉन्जुगेट ले लिया, अब इस वैल्यू का पहला कॉन्जुगेट ये आ गया, अब इसका जो है वो सेकंड कॉन्जुगेट आएगा। तो पहला कॉन्जुगेट आप ले चुके हैं तो साइन आ जाएगा, दूसरा कॉन्जुगेट लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास क्या आ रहा है, 9/10। अब इसी चीज़ को जो है वो इससे मैच करें, क्या फ़र्क आ रहा है दोनों में, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन दी हुई थी
कि डबल कॉन्जुगेट बराबर होता है z के, तो ये बात सही है कि पहले आपने एक बार साइन तब्दील किया फिर दोबारा साइन तब्दील कर दिया, तो जब दोबारा साइन तब्दील करेंगे तो यही चीज़ दोबारा बनेगी ना। साइन सिर्फ आप इस तरह तब्दील कर रहे हैं ना कि माइनस है तो प्लस कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कॉन्जुगेट में माइनस से प्लस कर देना फिर दूसरे कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई, तीसरे कॉन्जुगेट में डिवाइड, ऐसा नहीं है। पहले कॉन्जुगेट में माइनस है तो प्लस कर दीजिए, अच्छा प्लस हो गया, अब दूसरे कॉन्जुगेट में प्लस किया था ना, दोबारा माइनस कर दीजिए। तीसरे कॉन्जुगेट में दोबारा माइनस है ना, माइनस आ गया तो यहाँ दोबारा प्लस कर दीजिए। यहाँ इस तरह समझ लीजिए कि पहले कॉन्जुगेट में प्लस था, यानी जब आपको पहले वैल्यू दी हुई थी कॉन्जुगेट लेने से पहले प्लस था, पहला कॉन्जुगेट लिया माइनस कर दिया, दूसरा कॉन्जुगेट लिया प्लस कर दिया, तीसरा कॉन्जुगेट लेंगे दोबारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपने साइन ही को तब्दील करना है और कुछ नहीं करना। तो ये बात प्रूफ हो रही है कि z डबल बार बराबर है z के। ठीक है, अब एक और करते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। तो स्टूडेंट आपके पास अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आपके पास सिंपल है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, +10/11 और आयोडा। तो ये जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले z के बराबर कर देंगे। ठीक है, z के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9/11। ठीक है, फिर हो जाएगा +10/11 और ये आयोडा। ठीक है, तो z के बराबर कर दिया। फर्स्ट कंजुगेट लेते हैं, तो फर्स्ट कंजुगेट क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया फर्स्ट, सही है, फर्स्ट कॉन्जुगेट, सही है, फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया ये हमारा। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट कॉन्जुगेट में z के ऊपर बार आ जाएगी और जो आयोडा की साइन है वो तब्दील हो जाएगी। सही है, प्लस था माइनस कर दिया। अब आ जाते हैं सेकंड कॉन्जुगेट पर। तो सेकंड कॉन्जुगेट करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड कॉन्जुगेट किसका करेंगे, पहले कॉन्जुगेट का ही। सही है, इसका सेकंड कॉन्जुगेट नहीं करेंगे, इसी का सेकंड कॉन्जुगेट करेंगे। कहीं आप समझ रहे हो कि मैं इसी को उठाकर सेकंड कॉन्जुगेट कर देता हूँ, 2 बार साइन तब्दील कर देता हूँ। सेकंड कॉन्जुगेट इसी का लेंगे। ठीक है, इसका लेंगे तो फिर आएगा तो सेम, लेकिन फिर वो स्टेप अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ही सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे। एक जो साइन है उसको शो कर रही है कि हम पहला कॉन्जुगेट ले चुके हैं, दूसरी साइन इसको शो कर रही है कि हम अब दूसरी बार कॉन्जुगेट ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहला कॉन्जुगेट लूँ, दूसरा या तीसरा, मैंने जो है वो रियल नंबर के साथ जो साइनों से तब्दील नहीं किया, सिर्फ साइन तब्दील आयोडा के साथ हो रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो सेकंड कॉन्जुगेट यहाँ भी z के बराबर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सही करके बनाता हूँ मैं। तो आप ये देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज़ सेम आ रही हैं। तो सेकंड कॉन्जुगेट हमारे पास z के बराबर ही आ रहा है। तो z का जब मैंने 2 टाइम कॉन्जुगेट लिया तो दोबारा z आ गया। तो तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं, आसान है। तो स्टूडेंट तीसरा जो सवाल है आपके पास इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, वही है जो पीछे करा, 3 आयोडा। कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में लिखने के चक्कर में, लेक्चर को जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में साइनों में या फिर वैल्यू गलत उतर जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सही ही जाता है आगे, कॉन्सेप्ट सही ही कन्वे करता हूँ मैं। सही है, तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया, फर्स्ट कॉन्जुगेट। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट क्या है, 12 आ जाएगा, सिर्फ 1/2 और आयोडा की साइन तब्दील होगी। अब सेकंड कॉन्जुगेट लेता हूँ। सेकंड कॉन्जुगेट किस वैल्यू का लूँगा मैं, इस वैल्यू का लूँगा। ठीक है, जो हमारे पास पहला, जिसकी हमने पहला कॉन्जुगेट लिया था, पहला बार उसका के पहला कॉन्जुगेट ले चुके हैं, दूसरा बार उसका के दूसरी बार कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो 1/2 और -3 आयोडा। तो ये हमारा सेकंड कॉन्जुगेट हो गया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 4 है। ये भी सिंपल है, जल्दी से करवा देता हूँ। 2 + 3 आयोडा, 2 + 3 आयोडा दिया हुआ है हमें, और साथ हमें दिया हुआ है, हमने इसको z के बराबर करना है 2 + 3 आयोडा को। ठीक है, तो अब क्या करूँगा मैं, z के बराबर मैंने इसे कर लिया है, तो फर्स्ट कंजुगेट लूँगा, फर्स्ट कॉन्जुगेट। सही, फर्स्ट कॉन्जुगेट हो गया। तो z के ऊपर एक बार आ गया, 2 - 3 आयोडा। ठीक है, सिर्फ आयोडा की साइन तब्दील की। सेकंड कॉन्जुगेट, बार बार क्वेश्चन कराने का, एक ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अलग अलग
मतलब अलग अलग सवाल हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है। बार बार कराने का मकसद ये होता है कि जो बात नहीं समझ में आ रही हो बार बार आप देखें तो समझ में आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि z का जब हम डबल कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो वो z के बराबर ही आ रहा है, क्योंकि 2 बार साइन तब्दील करेंगे तो वही चीज़ दोबारा आ जाएगी जो पहले थी। अब आ जाए तीसरा सवाल, 5वां सवाल करते हैं, ठीक है। तो 5वां जो सवाल है वो भी सिंपल है, पर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें इसे सिंप्लीफाई करे बगैर दिया गया है। तो पहले से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो सिंप्लीफाई क्या होगा कि पहले जो हमारे पास दिया हुआ है 3 इसको -10/9 से मल्टीप्लाई करा देंगे, -2, सही है। और -3 को जब मैंने मल्टीप्लाई कराया -10 से तो मेरे पास कितना आ गया, +30/9, ठीक है। कोई भी मुश्किल नहीं है, 3 को मल्टीप्लाई करा दे 10 से तो कितना हो जाता है 30, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया z क्या आ गया -2 + 30/9 और आयोडा। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट करते हैं इसका कॉन्जुगेट। तो कोशिश यही होती है कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो फर्स्ट कॉन्जुगेट क्या है आपके पास, फर्स्ट कॉन्जुगेट जो है आपके पास वो हो गया z बार इज इक्वल टू -2 - 30/9 आयोडा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड कॉन्जुगेट, इसी का सेकंड कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड कॉन्जुगेट। क्या होगा हमारे पास, तो सेकंड कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, बस जो हमने साइन तब्दील की होती है उसको दोबारा तब्दील कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास -2, देख लीजिए मैंने -2 यानी रियल नंबर की साइन को तब्दील नहीं किया, ये जो है वो माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। सेकंड कॉन्जुगेट इसका नहीं लेते, फर्स्ट कॉन्जुगेट का लेते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, z जो है वो z डबल कॉन्जुगेट z के बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर है तो यही चीज़ इसके भी बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये करवा दिया। आखिरी क्वेश्चन है, ये भी करते हैं। उसके बाद जो है तेज़ी में अपने x और y की वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो हमारे पास जो सेकंड सवाल है, मतलब जो सवाल नंबर 6 है वो है 4x + 3 आयोडा y। तो एक्स वाई के आ जाने से कुछ भी तब्दील नहीं होगा। एक्स वाई एक ऐसे अननोन नंबर हैं जो कि हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है वो वही रहेगा। यहाँ पर एक्स वाई की जगह जेड टी कुछ भी आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, कोई मसला नहीं है, जो कॉन्सेप्ट था वही रहेगा, 4x + 3 आयोडा। बस आपके पास जो है वो आयोडा होना चाहिए कॉन्जुगेट निकालने के लिए, वरना आपको नहीं पता चलेगा कि साइन किसकी तब्दील करनी है अगर आयोडा नहीं होगा तो फर्स्ट कॉन्जुगेट क्या हो गया आपके पास, बार लगा दिया, 4x - 3 आयोडा y, सही है। तो सेकंड कॉन्जुगेट क्या हो गया आपके पास, कॉन्जुगेट हो गया आपके पास, डबल बार लगा दिया, 4x + 3 आयोडा y। तो ये चीज़ इसके बराबर हो गई और यही चीज़ इसके भी बराबर हो गई। तो z डबल कॉन्जुगेट या डबल बार z के ही बराबर आ रहा है। तो वेरीफाई करा दिया, यहाँ लिख भी देता हूँ, प्रूफ्ड, PROVED, प्रूफ्ड, सही है। तो ये जो है वो प्रूफ्ड हो गया हमारा। अब x और y की वैल्यू निकालना सीखते हैं। सिर्फ 4 सवाल दिए हुए हैं, उसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, जल्दी से करा देता हूँ, ठीक है। तो सारे सवाल करवा दिए ऊपर वाले, अब नीचे वाले आखिरी सवाल करते हैं। जो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन। तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास ये इक्वेशंस दी हुई हों। तो चलें यहाँ इक्वेशंस उतारते हैं और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आपके पास जो मौजूद है वो है 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है +y आयोडा इज इक्वल टू -7 + 5 आयोडा। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो आपके पास आयोडा है, अगर ये आप ख़त्म कर दें किसी तरीके से तो हम आपको x और y की वैल्यू इजीली निकाल के दे देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से ये क्वेश्चन होगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। इक्वलिटी मेथड इस्तेमाल करना है, ठीक है। इक्वलिटी मेथड क्या होता है, a + b, ये मैं आपको जनरल फार्मूला लिखवा रहा हूँ, हर जगह इस्तेमाल होगा। इसको थोड़ा सा जो है ना करीब करके लिखते हैं ताकि नीचे हम क्वेश्चन ईजीली कर सकें। तो a + b आयोडा इज इक्वल टू c +
डी आयोडा, ठीक है। ए प्लस बी आयोडा इज इक्वल टू सी प्लस बी आयोडा। समझ लीजिए कि ए एक्स है, बी वाई है या बी वाई है, सी 5 है -5 और डी, सॉरी ये बी नहीं है डी है, ठीक है, और डी जो है वो 5 है। तो इक्वलिटी मेथड क्या कहता है आपको कि ए के साथ सी ले लीजिए, ठीक है, और बी के साथ बी आयोडा के साथ डी आयोडा ले लीजिए। तो इस तरह से फिर आप y की वैल्यू और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या करना है आपने, x के साथ c को ले लेना है, b के साथ d को ले लेना है। या एक और तरीके से समझ लीजिए कि रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ले लीजिए, रियल नंबर इज इक्वल टू रियल नंबर, और आयोडा को आयोडा के बराबर ले लीजिए, ठीक है। रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ले लीजिए, आयोडा को आयोडा के साथ ले लीजिए। तो आपके पास x और y की वैल्यू इस तरह निकल आएगी, ठीक है। अब करके देखते हैं। रियल नंबर कौन से हैं, x रियल नंबर है, क्यों, क्योंकि आयोडा नहीं है। -5 रियल नंबर है, क्यों, आयोडा नहीं है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -5। अच्छा, इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर ले लीजिए, y आयोडा 5 आयोडा, y आयोडा भी इमेजनरी, 5 आयोडा भी इमेजनरी, 5 आयोडा इज इक्वल टू y आयोडा इज इक्वल टू 5 आयोडा। तो x की वैल्यू तो आपके पास आ गई ना भाई, -5। अब और क्या चाहिए, y की वैल्यू कैसे निकालना है, ये वाला आयोडा इस वाले आयोडा से कैंसिल हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा। यहाँ करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये आयोडा है, y है, और ये मैं आयोडा इसके नीचे ले आया और ये 5 हो गया, सही है। तो ये आयोडा इस आयोडा से कटेगा तो y इज इक्वल टू 5 ही बचेगा। डायरेक्ट काट दिया तो भी कोई मसला नहीं है। तो x की वैल्यू आई -5, y की वैल्यू आई 5। तो किस तरह से क्या करना है आपने, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है जो कि मैंने आपको भी बताया कि आपने जो है वो रियल नंबर के साथ रियल नंबर को बराबर कर लेना है, इमेजनरी के साथ इमेजनरी को बराबर कर लेना है। इस तरह से आपका जो है वो आंसर आ जाएगा और आपको वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, आपको कोई भी मुश्किल वैल्यू पता करने में नहीं होगी। अच्छा, इसको यहीं तक छोड़ेंगे क्योंकि हमें जो है वो x और y की वैल्यू पता करनी थी। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, आंसर फाइंड हो गया। अब आ जाए तीसरा करते हैं, वो भी इसी तरह होगा। तो हमारे पास जो सवाल नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो x का स्क्वायर प्लस आयोडा और y का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 और प्लस 9/25 का आयोडा। तो कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, उम्मीद करता हूँ कि रियल पार्ट को रियल के बराबर कर लीजिए या a को c के बराबर कर लीजिए, जैसा कि मैंने पीछे बताया। तो रियल क्या है आपके पास, x स्क्वायर रियल है क्योंकि इसके साथ आयोडा नहीं आ रहा, और इधर क्या रियल है 16/9। इमेजनरी को इमेजनरी के बराबर कर लीजिए, और इस मेथड को क्या कहा जाता है, इक्वलिटी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आयोडा y का स्क्वायर और इज इक्वल टू 9/25 आयोडा, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बीच में लाइन खींच देते हैं, इधर x की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हमें जो है वो क्या पता करने के लिए कहा गया था, इस x स्क्वायर नहीं पता करने के लिए, यानी x स्क्वायर पता करने के लिए नहीं कहा गया था, सिर्फ x पता करने के लिए क्या कहा गया था। तो x पता करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, रेडिकल लगा देंगे, या स्क्वायर रूट, रेडिकल को स्क्वायर रूट भी कहा जाता है। तो लिखूँगा यहाँ पे मैं टेकिंग स्क्वायर SQUARE स्क्वायर रूट बोथ साइड्स SIDES साइड्स, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x और इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, सही है, और यहाँ पर होल पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब तो ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी अगर रेडिकल के अंदर 16 हो और उसे सॉल्व करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है तो आपको आता ही होगा। तो ये होता है 4, अगर 4 का स्क्वायर लें या 4, अगर 16 को हम रेडिकल, यानी अगर रेडिकल के अंदर 16 मौजूद हो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 16 मौजूद हो और उसे सॉल्व करवाएं तो वो 4 आता है, और अगर इसी तरह 9 मौजूद हो तो वो आता है हमारे पास 3।
सही है 3। और अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर मैं आपको सिंपली छोटा सा एलसीएम लेके भी दिखाता हूँ इसका, ताकि आपको ये चीज़ भी समझ में आए कि यह किया क्या गया है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 16। तो 4 के टेबल में 16 कितने पर आता है? 4 पर। तो 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ आ गया मेरे पास 1। ठीक है, तो अब जो है मैंने क्या किया, मेरे पास 2 4 आ रहे हैं ना, तो 2 4 लिख दिए। सही है, 2 4 लिख दिए। अब इधर कर लेता हूँ बाकी स्टेप। इसे जो है मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 4 का स्क्वायर, तो 4 के इससे ये कट गया, तो ये 4 आ गया। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर ये भी करके दिखा दिया करें, तो लेकिन ये तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट होता है, तो बार बार टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ये छोड़ देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4/3। ठीक है, तो अब यहाँ से आयोडा कैंसिल कर दिया और वही चीज़ कह दी कि भाई टेकिंग स्क्वायर QUARE स्क्वायर रूट बोथ। जो चीज़ एक तरफ करते हैं वो दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है मैथ में, वरना आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया y और y का स्क्वायर और रेडिकल के अंदर आ गया, यानी स्क्वायर के अंदर आ गया। स्क्वायर रूट को रेडिकल भी कहा जाता है, आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया y और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर ख़त्म हो गया, रेडिकल से स्क्वायर रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया मेरे पास 3। और अगर रेडिकल के अंदर 25 मौजूद हो तो किसके बराबर होता है? 5 के। तो इसका भी इसी तरह से एलसीएम होगा कि यहाँ पर 25 आ गया, किस पर आता है? 5 पर आता है, तो 5 लिख दिया। और कितने पर आता है? 5 1 5 5 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 5 × 5। ठीक है, ये थोड़ा उधर चला गया, इसको इस तरफ ले आता हूँ। 5 × 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, तो रेडिकल से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो सिर्फ 5 बच गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गए होंगे। इसको रिमूव कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? x आ गया हमारे पास 4/3, y आ गया हमारे पास, यहाँ पर x करके लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छा लगे समझ में आने में। तो ये आ गया आपके पास x और y। तो x आ गया आपके पास 3/5 और y आ गया आपके पास 3/5 और x आ गया आपके पास 4/3। तो आप चाहें तो इसे पीछे से भी मैच करके, यानी पीछे से देख सकते हैं कि भाई सही आंसर आए हैं या नहीं आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सवाल। अब तीसरा सवाल करते हैं। तो तीसरा सवाल जो है वो भी सिंपल है, बस हमने क्या करना है? सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सवाल जो है हमारे पास वो है y का स्क्वायर प्लस x/3 आयोडा। चाहे आयोडा x के साथ आए या y के साथ आए, आपको ये बात पहले ही बता चुका हूँ। जिसके साथ भी आयोडा है, x के साथ या y के साथ, चाहे x के साथ आए या y के साथ, वही नंबर इमेजनरी होगा। अब यहाँ x के साथ आ रहा है तो x इमेजनरी है और y रियल है। तो हमने क्या करना है? इमेजनरी और रियल पार्ट पता करना है। तो y किसके बराबर हो गया हमारे पास? y हमारे पास बराबर हो गया सिंपली 121 के। सही है, तो क्योंकि y जो है वो हमारे पास रियल है और 121 हमारे पास रियल है। ठीक है, ये हमने बराबर कर लिया। अच्छा, अब x किसके बराबर हो गया हमारे पास, यानी रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट किसके बराबर हो गया हमारे पास? ये वाला इमेजनरी पार्ट हो गया और दूसरा ये वाला इमेजनरी पार्ट हो गया, = -9/5। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया? देखें यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर मैंने प्लस लिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है लिया हुआ है, यहाँ भी प्लस है लिया हुआ है, शो नहीं किया। लेकिन अगर प्लस के अलावा माइनस हो तो शो करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए शो किया। पीछे ऐसे नहीं आ रहा था कि माइनस आ रहा हो प्लस आ रहा हो, तो इसलिए वहाँ भी शो नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, यहाँ पर माइनस आया है तो शो करना पड़ेगा, तो शो कर दिया मैंने। अब बीच में वही लाइन खींच लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है? हमें तो y पता करने के लिए कहा था, y स्क्वायर नहीं, तो क्या करना होगा? टेकिंग, तो यहाँ एन लगा देते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ मतलब दोनों तरफ, दोनों साइड्स। जो काम मैथ में एक तरफ करते हैं दूसरी तरफ करना लाजमी हो जाती है। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर, और ये आ गया मेरे पास 1 2 1। तो ये मैंने सॉल्व कराया तो मेरे पास y आ गया 11। अब किस तरह 11 आया? वही एलसीएम लेने वाला तरीका यहाँ लेके दिखा देता हूँ आपको। 2 1 1, तो ये 11 पर आता है। ठीक है, और ये भी 11 के टेबल पे ही आता है। तो ये 1 हो गया, तो यहाँ पर मैंने इसको अंदर करके लिख दिया।
2 बार है, स्क्वायर बना दिया, इसको ये कट गया क्योंकि अगर 11 का स्क्वायर लूँगा तो दोबारा 212 आ जाएगा। सही है, तो ये मेरे पास 11 बचा। सही है, ठीक है, मैंने आपको यहाँ लेके दिखा दिया कि किस तरह से मैंने यहाँ पर 11 लिखा। ठीक है, और आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे कहते हैं कि सर ये करवाया करें, तो ये मैं इसलिए डायरेक्ट करा देता हूँ क्योंकि हमें बात पता होती है कि भाई कौन सी चीज़ किसके बराबर है रेडिकल में होगी, तो इसलिए भी डायरेक्ट करा देता हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ा आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि भाई है क्या चीज़। तो यहाँ ये काट दिया। ठीक है, हमने तो सिर्फ x पता करना था, x/3 नहीं पता करना था, तो ये तो अब सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नीचे 3 आ रहा है, तो ये सॉल्व होगा। 3 को यहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये सॉल्व हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 अपनी जगह ही रहेगा। तो हमारे पास आ गया माइनस, और हमारे पास क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय 9 27 होता है। बचपने से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है स्टूडेंट हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या आई? -27/5, और y की वैल्यू क्या आई? 11। तो आप चाहें तो इसे पीछे से मैच करके देख सकते हैं। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया। अब अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि मैं कितनी स्पीड से आपको लेकर चल रहा हूँ कि एक ही दिन में, मतलब 1-1.5 घंटे की वीडियो में या उससे कम की वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरी एक्सरसाइज ही करा देता हूँ, और वो भी तमाम क्वेश्चन, कुछ भी होमवर्क देना नहीं पड़ता आपको। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो आने वाले वक्तों में भी वीडियोस आपको मिलती रहेगी और आपकी तालीम इसी तरह से तेज़ी से जारी रहेगी। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं है। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ फ़ीस रखी है तो नोट्स की रखी है, वो भी 100 रुपीज़। तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि इतने भारी फ़ीस जो है वो कोचिंग्स ले रहे होते हैं। तो कोई हम फ़ीस इस तरह की नहीं लेते, ना ही कोई ग्रुप बना के ले रहा हूँ, ना ही किसी और तरीके से। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो नोट्स की फ़ीस रखी है 100 रुपीज़, वो भी इसीलिए क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है, काफ़ी टाइम लगा है, तो इसीलिए उसकी फ़ीस रखी है। वरना मेरा ये इरादा था कि उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दूँ, तो लेकिन वो नहीं हो सका, इसलिए 100 रुपीज़ फ़ीस रख दी ताकि हर कोई ले सके। तो चलें आगे करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स बाय कर सकते हैं। और नोट्स की जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ है, और उसके अलावा किसी और चीज़ की मैंने कोई फ़ीस अभी तक नहीं रखी है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब इधर क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल के बराबर ले लेंगे और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी के बराबर ले लेंगे। तो रियल नंबर हमारे पास क्या है? वो चीज़ रियल नंबर होती है जिसके साथ आयोडा ना हो। तो ठीक है, आयोडा हमारे पास x के साथ नहीं है, और इक्वेशन की इस तरफ किस चीज़ के साथ हमारे पास आयोडा नहीं है? 6√3/√2 के साथ नहीं है। ठीक है, बीच में लाइन खींच देते हैं ताकि आसान हो जाए। अच्छा, अब जो है हमारे पास इमेजनरी पार्ट को देख लेते हैं। माइनस, क्योंकि इधर माइनस मौजूद है। ठीक है, प्लस होता है तो हम लगाते नहीं हैं, लेकिन माइनस लगाना पड़ता है। और √2/9 और आयोडा। ठीक है, तो ये वाला आयोडा से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो है हम y लगाना भूल गए तो y लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पता ही y करना है। तो ये वाला आयोडा से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब ये 3 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऊपर है तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x को अब अकेले कर लेते हैं, x को अकेले होना है। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, मैंने क्या किया, 3 को ऊपर ले आके मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आके मल्टीप्लाई करा दिया। √5 और √2। ठीक है, तो अब जो है हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, यहाँ हो गया हमारे पास 18, और ये हो गया हमारे पास √3, और ये हो गया हमारे पास। अच्छा, आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब आपके पास एक रूट हो और दूसरा रूट हो और दोनों स्क्वायर रूट हों, तो उनके अंदर की जो वैल्यूज़ होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट बता दिया कि आपके पास अगर रूट दोनों स्क्वायर रूट हों, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो इनके अंदर की वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? √10। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा हाथ जो है वो टेढ़ा आ रहा है, इसलिए लिखने में मुश्किल हो रही है, तो ये जो है यहाँ से मिटा देते हैं।
ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से मिटा दिया। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएँ। तो इसको हमने क्या किया कि यहाँ पर 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके 3 ऊपर हैगा, नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, और ये इधर हैगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y भी अब हमारे पास अकेला हो गया 2, और ये हमारे पास हो गया 2, और ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास √2 से। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास -3 और 9 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली हो गया। तो अब इधर जो है वो सॉल्व करा देते हैं। तो ये वाला 2 इस √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 2 × 2। ठीक है, ये वाला √2 इस वाले √2 से मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो 2 जो है वो हमने जो है वो एक होल स्क्वायर रूट ले लिया और दोनों 2 को अंदर ले आए। तो यहाँ पर हमने कितना आ गया हमारे पास 27 और माइनस आ गया। ठीक है, तो y = ये हमारे पास क्या आ गया 2, और ये हो गया स्क्वायर, और ये हो गया 27 -27। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह जो है वो कम पड़ रही है, ये स्क्वायर है। ठीक है, मैं थोड़ा सा साफ़ करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। यहाँ पर मैंने लिखा 2, ये स्क्वायर बना लिया इसका। ठीक है, 2 टाइम है तो स्क्वायर हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको नीचे समझ में आ जाए कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ सिर्फ 2 बच गया और ये हो गया -27। ठीक है, तो अब बाकी जो इसका सॉल्व है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि y की वैल्यू हमारे पास आई क्या। चलें, इसको जो है मैं थोड़ा सा अपने पास इधर शिफ्ट करके इधर लिख देता हूँ, बल्कि इधर ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ आपको समझ में आ जाए। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, बाकी का जो सॉल्व है मैंने इधर कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 4 और ये हो गया -27। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया y का। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। तो इसको जो है स्टूडेंट मज़ीद सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये जो है मेरे पास आ गया 18 और √8 √3 यानी स्क्वायर रूट और ये आ गया 10। ठीक है, ये हमारे x की वैल्यू हो गई। y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y = -4/27। अच्छा, आप जो है वो पीछे चेक करेंगे तो आपको जो है वो एक चीज़ में थोड़ा सा इजाफा मिलेगा। माइनस की साइन पीछे नहीं आ रही थी, यहाँ पर क्यों आ रही है? तो इसकी वजह ये है कि वहाँ पर मिस्टेक है। मैंने इस चीज़ को रीचेक कर लिया है कि यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये जो है हमारे आंसर वेरीफाई हो गए हैं, आंसर जो है हमारे आ गए हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं वक्त की परवाह नहीं करता हूँ, अपने तमाम चीज़ों को डिटेल में समझा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर फिर भी कोई क्यूरी, डिफ़िकल्टी या कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। और नोट्स चाहिए हो तो मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है, सही है। और कोई भी लेक्चर की कोई भी फ़ीस नहीं है, तमाम लेक्चर्स फ्री हैं, आप जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आखिर में आपसे कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।